हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी केप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं केप्रिकॉन्स आपका अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है वो ये दिखता है कि आप बहुत बहुत बिजी रहने वाले हो अगस्त में, विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स शोइंग, विथ 8 ऑफ पेंटिकल शोइंग एंड 9 ऑफ सॉर्ड शोइंग। 9 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप में से किसी का बर्थडे 9th को आ सकता है, या आप 9 एंजल नंबर बार बार देखते हो या बिलीव करते हो। मे बी आपके चार्ट में मार्स काफ़ी प्रोमिनेंटली बैठा हो, या आप में से कुछ लोग मांगलिक हों, राइट। सो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यहाँ पर काफ़ी पेंडिंग वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, काफ़ी चीज़ें आपकी टेबल पे ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको काम करना है। यहाँ पे कैलेंडर है कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके का। बट इफ़ यू, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, बट यहाँ इस पिक्चर में एक हिडन मैसेज है जो कहता है यू कैन डू इट। बहुत छोटा सा लिखा है बट इसमें लिखा है अगर आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो और कर सकते हो अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो लेट मी टेल यू कि अगर आप कंफ्यूज हो कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो आप कर पाओगे। ये आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। 9 नंबर भी प्रोमिनेंटली दिखता है यहाँ पर। नाउ काम की वजह से बहुत स्ट्रेस आना, ऐसा सेकेंड वीक में हो सकता है आपके लिए। स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है। शायद आप ढंग से नींद भी नहीं ले पा रहे हो, तो किसी ना किसी तरीके का मंत्रा चांटिंग या मेडिटेशन हेल्प करेगा आपको केप्रिकॉन्स टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, राइट। सम ऑफ यू वंडरिंग कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, यू डोंट नो। सम ऑफ यू डीलिंग विद वाटर साइन, एयर एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, वॉन्ड्स भी है वैसे तो, स्पेंड सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड वीक थोड़ा सा अप एंड डाउन होने के बाद थर्ड और फोर्थ वीक आपका बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है। ये जो भी फियर आप कैरी कर रहे हैं अपने अंदर केप्रिकॉन्स, उसको अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि हिडन मैसेज यहाँ पर ये है कि यू कैन डू इट। टेक दिस एज एन एडवाइस एंड रिलीज़ द स्ट्रेस। आपके अंदर ऐसा फियर है जो कि अननेसेसरी है केप्रिकॉन्स, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिवली होंगी। आपको कंट्रोल छोड़ना है, आपको रिलीज़ करना है उन चीज़ों को जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। फियर का कार्ड ये कहता है दैट आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। लिव इन द एनर्जी ऑफ लव एंड लिव इन द प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच सोच कर भी आप परेशान होते हो केप्रिकॉन्स। कई बार ओवरलोडेड थॉट्स काम को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर आपको अननेसेसरी स्ट्रेस में लेकर जाता है। उस फियर को छोड़िए, उस स्ट्रेस को छोड़िए, बिकॉज यहाँ पर ये क्लियरली आपके लिए दिखाया जा रहा है दैट यू कैन डू इट। और कहीं ना कहीं अगस्त का महीना आपके लिए ये बताता है कि आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा अगर आप अपने दिमाग में घुसते जाओगे तो स्ट्रेस आएगा। तो थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखें, ना कि सिर्फ इमोशनली, राइट। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंटली, एंड देन विल प्रोसीड। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर केप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। किसी बात से हर्ट हैं आप केप्रिकॉन्स, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल फॉर केप्रिकॉन। यहाँ पर किसी तरह का हर्ट दिखता है मुझे केप्रिकॉन आपके लव लाइफ में, जहाँ पर एक दिस कार्ड वांटेड टू कम, एक तरीके का वेटिंग प्लानिंग चल रहा है आपको चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। आप में से कुछ लोग किसी ना किसी तरीके के डिस्टेंस से गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, या फिर एक वो नहीं होता जो इमोशनल डिस्टेंस, अगर फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है आप दोनों के बीच में तो एक इमोशनल डिस्टेंट दिखता है मुझे यहाँ पर। बट आपकी इंटेंशन है चीज़ों को ठीक करने की, विथ 10 ऑफ पेंटिकल शोइंग केप्रिकॉन। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार तो बहुत है और आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाया जाए। आपकी इंटेंशन ये है कि
इस रिलेशनशिप का विजन क्या है, कहाँ तक जा सकता है ये रिलेशनशिप, उस तरीके की सोच और इंटेंशन है आपकी। बट फ़िलहाल कोई ना कोई चीज़ आपको हर्ट करी है जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टेंट फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी द कॉज ऑफ दिस सिचुएशन फॉर यू। किस वजह से हुआ है ये, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। टंग 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 टंग, टू एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस होना, या टाइम नहीं दे पाना एक दूसरे को, या फिर एक ही पर्सन से सब कुछ एक्सपेक्ट करना। इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। वेल, इट्स नॉट नेगेटिव बट लेट्स सी मोर। पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है आपके लव लाइफ में, कैप्रिकॉन्स। आप में से कोई एक है जो काफ़ी रूड और ईगोइस्टिक हो सकता है, कैप्रिकॉन नाउ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। दोनों में से कोई भी एक पर्सन है जो थोड़ा ईगो ड्रिवन है, और यहाँ पर एक एक इमोशनल कनेक्ट का मिस होना, एक केयरिंग एटीट्यूड का मिस होना, जिसकी वजह से डिस्टेंस आना दोनों के बीच में, दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। एज इन पहले बहुत हारमनी था, कामनेस थी दोनों के रिलेशनशिप में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो ईगो आया और केयर थोड़ी थोड़ी सी जाने लग गई, और थोड़ा सा एक दूसरे से अलग अलग होना आपको फील होने लग गया। प्रेजेंट एंड फ्यूचर वी विल सी ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है, तो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड, आप में से कुछ लोग अगस्त में ट्रैवल करेंगे। प्रेजेंटली आप बहुत ही इमोशनल डिटैचमेंट का कार्ड बार बार आ रहा है, लाइक इमोशनल डिटैचमेंट फील मुझे बार बार आ रही है, तो प्रेजेंटली उस तरीके का चल रहा है यहाँ पर। बट लाइक आई सेड, इंटेंशन इस चीज़ों को ठीक करने की है। हो सकता है आप थोड़ा टाइम अपने लिए लेना चाह रहे हो, उसके बाद आप दोबारा से ताकि उसके बाद आप दोबारा से इन्वेस्टेड फील कर सकें इस रिलेशनशिप में, विच इज़ फाइन, टेक सम टाइम। यहाँ पर 9 डेज़ या 8-9 डेज़ आप ले सकते हो अपने लिए, अपने आप को इमोशनल स्टेबल फील कराने के लिए। इन द मीन टाइम कांटेक्ट नहीं तोड़ना है अपने पर्सन से, राइट। ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट रखिए जब तक आप खुद अपने आप को इमोशनल स्टेबल फील कर सकें, जहाँ पे आप इमोशनली भी इन्वेस्ट कर पाएँ दोबारा से इस रिलेशनशिप में, क्योंकि टाइम अवे सम टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, कैप्रिकॉन्स, राइट। क्योंकि एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है रिलेशनशिप में, थोड़ा सा वो डिस्टेंस दिखता है मुझे, बट कहीं ना कहीं क्योंकि इंटेंशन सही है तो सॉल्व होगा, राइट। लेट्स सी आपके थॉट्स क्या रहेंगे अपने पर्सन को लेकर, कैप्रिकॉन्स, इन द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। वाओ, I'm sorry, card fell. कैप्रिकॉन के पर्सन के थॉट्स अपने पर्सन को लेकर क्या रहेंगे आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वाओ, इट कीप्स फॉलिंग। वाओ, अगेन ईगो इज शोइंग हियर। आपके थॉट्स अपने पर्सन को लेकर के पॉजिटिव है, आप चाहते हो क्लैरिटी, रीयूनियन, बातें, एंड बट कहीं ना कहीं क्योंकि पता नहीं कुछ तो हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप बैक सीट लेना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका पर्सन एफर्ट करे, और मैं बहुत एफर्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। नाउ आई वांट कि मेरा पर्सन मेरे लिए इनिशिएटिव ले, एफ़र्ट करे, एंड इट शुड नॉट बी ओनली मी जो कि एफ़र्ट करते हैं सारे टाइम। मैं ही इनिशिएट करूँ, मैं ही कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करूँ, या मैं ही एफ़र्ट करूँ, या मिलने के लिए भी मैं ही बोलूँ, उस तरीके का। तो यू आर लाइक कि अभी आई विल टेक अ बैक सीट, एंड मेरा पर्सन नीड्स टू टेल मी एंड शो मी कि वो भी एफ़र्ट और इनिशिएटिव लेंगे मेरे लिए, इस तरीके का एनर्जी आया है।
आपका आपके पर्सन के लिए। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी कैप्रिकॉन्स फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। वाओ स्वॉर्ड्स, 2 कार्ड्स। आप में से कुछ लोग बहुत आई जस्ट कीप गेटिंग इमोशनली ब्लॉक्ड। वाओ आई एम रियली ब्लॉक्ड। सो योर पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, जो आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में आया है, ऐसा दिखता है मुझे यहाँ पे, तो आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। 6 ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा से वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आए। वो आपकी पुरानी पिक्चर्स स्क्रॉल करते रहते हैं। आप दोनों ने जो टाइम साथ में स्पेंड करा है उसको बार बार रिविजिट करते रहते हैं अपने फ़ोन में। एंड देयर आर इमोशंस बट ब्लॉक्ड। आपके पर्सन की भी सेम एनर्जीज हैं जो आपकी हैं। आप चाहते हैं कि वो एफर्ट करे, वो चाहते हैं कि आपने एफर्ट क्यों बंद कर दिया। लेट्स सी होप एंड फियर ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्यों हो रहा है ऐसा कैप्रिकॉन के लव लाइफ में? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। होप्स एंड फियर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉन इन द मंथ ऑफ अगस्त। Magician again. And 6 of Pentacles. At the bottom of the deck we have the Page of Wands. चीज़ें जैसे पहली थी वो मिस होना, और ये होप करना कि दोबारा से चीज़ें उस तरीके से सही हो जाएं। और आपके रिलेशनशिप में पहले सब कुछ था जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छे रिलेशनशिप से। ये आपका होप है इस रिलेशनशिप से, और यही चीज़ फियर भी बनती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें बदल गई और अब वैसा फील नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। 6 डेज़ में आप दोनों के बीच में दोबारा से बातें हो सकती हैं। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर कैप्रिकॉन इन द मंथ ऑफ अगस्त। बट लेट्स सी। Wheel of Fortune। ये नेगेटिविटी हटेगी। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लव भी है यहाँ पर। डेविल की एनर्जीज हटने के बाद यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड मतलब पीछे की तरफ देखना, पास्ट में चीज़ों को, जो चीज़ें अच्छी थी उनकी तरफ देख करके होपफुल होना, और दोबारा से उस पैशन का आप दोनों के रिलेशनशिप में आना, ये ब्यूटीफुल आउटकम है। तो थोड़ा अप एंड डाउन के बाद यहाँ पे आउटकम आप लोगों के लिए बहुत प्यारा आते हुए दिखता है कैप्रिकॉन्स। नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए। अगर आप डांस करते हो तो डांस करिए। आई डोंट नो व्हाई दैट केम अप बट इट केम अप। और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें चेंज होंगी। जो आप अगस्त के फर्स्ट वीक में फील कर रहे हो, ये चक्का घूमेगा और दोबारा से पॉजिटिव होगा, राइट। इस फियर को रिलीज़ करिए। यू नो व्हाट, व्हेन यू डांस इट्स नॉट जस्ट योर बॉडी जो कि चीज़ें या टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है, बट कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल लेवल पे भी बहुत हील करके जाता है। ऐसा एडवाइस तो मैंने आज तक दिया नहीं किसी रीडिंग में, बट ये आ रहा है तो ये आपके लिए कि बिकॉज इफ़ यू डांस करके चीज़ों को अपने अंदर से निकालिए। ज़रूर आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखता है। वी विल सी एडिशनल एडवाइस फॉर यू कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बाय द वे, वाओ, सेल्फ स्टीम, ग्रोथ एंड ग्रीफ, राइट। ग्रीफ के बाद ग्रोथ का आना और सेल्फ स्टीम का बढ़ना। सेल्फ स्टीम एज इन सेल्फ स्टीम का बढ़ना इन रिलेशनशिप अगेन, है ना। magician, empress, page of wands, 6 of cups and 6 of pentacles, beautiful energies। ठीक है, take time to grieve also sometimes। it's like grieving is not always bad। तो if you're feeling कि you need the time to grieve and feel sad, do it। ठीक है, सैडनेस इज़ नॉट ऑलवेज बैड। थोड़ा सा टाइम आप दो। सैडनेस गिव्स यू दैट डेप्थ इन योर पर्सनैलिटी, राइट। तो कभी कभी सैडनेस को भी एम्ब्रेस करना चाहिए ताकि आप उसको रिलीज़ कर सके। तो ग्रीफ के बाद यहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिखती है। दोबारा से सेल्फ स्टीम इन द रिलेशनशिप बढ़ते हुए दिखता है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स। सो अगर आप ये रीडिंग अभी आप देख रहे हो तो ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस और फियर है इसको जाने दीजिए, क्योंकि आउटकम बहुत प्यारा है आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पर इन द मंथ ऑफ अगस्त।
दैट विल बी द एडवाइस फॉर यू। लवर्स कार्ड आया है, अपनी ज़िद को छोड़िए, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदलिए ताकि ये लव दोबारा से आप दोनों के रिलेशनशिप में दिखना शुरू हो जाए इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। जस्ट कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। एंड आई विल बी पोस्टिंग मिड मंथ एनर्जी चेक इन, उसकी अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैप्रिकॉन्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।